हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय माता जी। डूंगरपुर से डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ। आज कोरोना केयर पार्ट 6 में मैं डेथ रेट कोरोना में कैसे घटा सकते हैं उसकी थोड़ी लास्ट डिस्कशन और बाद में मास्क से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कल ही न्यूज़ आया है, एक स्टडी हुआ है कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है। मैं तो ये बात पहले से जानता था कि यू हैव टू इमेजिन पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसे 1918 में स्पेनिश फ्लू का बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ था भारत में। उससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डेथ हो गया था और जंगल में फायर जैसे फैलता था, उसी तरह से फैल रहा है। बहुत ही अभी इंटरनेट है, जागृति है, गवर्नमेंट एक्टिव है, इसलिए डेथ कम हो रहे हैं, फिर भी बहुत ही खतरनाक तरीके से ये फैल रहा है। तो बोलने से भी उसका हवा में जा सकता है वायरस, और बोलने से भी फैल सकता है। और मैं ये चीज़ काफ़ी दूसरे वीडियो में पहले से बता रहा हूँ। दूसरा जो अभी गुजरात में देखने गया, दूसरे भी स्टेट में देखने को मिला है कि केसेस बढ़ने के बाद भी डेथ्स कम हो गए हैं, डेथ रेट कम हुआ है। उसका रीज़न उसका जो टाइमिंग है, पहले बहुत सारे ट्राई किए, वेंटिलेटर की ट्राई किया, फिर दूसरी ड्रग्स का ट्राई किया, डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर्स बुलाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। जब जैसे रामदेसिविर इंजेक्शन ड्रग आई है तब से उसकी इफेक्ट ये देखने को मिली, उसका टाइमिंग और एग्जैक्टली सेम है। और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4-5 कार्यकर्ता के फैमिली और फ्रेंड्स के रिलेटिव के फैमिली में कुछ पेशेंट थे कि जिसके इन्फ्लेमेटरी मार्क्स बहुत ही बढ़ गए थे, 3000 के ऊपर। रामदेसिविर इंजेक्शन देने के बाद 300 हो गया। तो बहुत ही इफेक्टिव ड्रग मालूम होती है। और अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी अभी फिर से शॉर्टेज होने लगी है। इट्रो ने कुछ स्टेट्स को दिया है और दे रहे हैं, बट 6-7 कंपनियों को मंजूरी मिला है, लाइसेंस मिला है गाइलेट साइंसेस का। गवर्नमेंट इंडिया शुड टेक अर्जेंट स्टेप्स टू मेक ऑल दी कंपनीज टू प्रोड्यूस दी रेमडेसिविर वेरी रैपिडली। उसको गवर्नमेंट इंडिया को काम करना चाहिए। अभी 60 हमारा 60 लाख से ऊपर केसेस है, बट 61% रिकवरी रेट है। तो 3 लाख के आसपास हमारे एक्टिव केस है। सभी पॉजिटिव केस को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए। 5 दिन का कोर्स है और उसका जो प्राइस अभी बाहर आई है, टोटल कोर्स का अबाउट 32,000 होता है। तो इट इज नॉट मच, बट वेरी टू सेव द लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग ये शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंपनीज। दूसरा मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि लाइफ को बचाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है, वो है अर्ली डायग्नोसिस। बहुत अर्ली से डायग्नोसिस करना। एनी फीवर इन दिस सीजन, एनी फीवर उसको कंसिडर्ड एज कोरोना, ये रूल है एपिडेमिक में। टेस्ट आपने कराया, नेगेटिव आता है, फिर भी उसको कोरोना ही मानना है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने में बहुत सारा भरोसा। और निदान के केस में, ट्रीटमेंट के केस में किसी का बाप का भी मानता नहीं है, उसको डॉक्टर कहते हैं। उसका कॉन्फिडेंस, क्लिनिकल डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें तो जब पढ़ते थे हमारे साहब लोगों ने सिखाया था कि डोंट डिपेंड ऑन इन्वेस्टिगेशंस, डिपेंड योर ओन जजमेंट। आज मैंने हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया है तो डॉक्टर बन गए हैं, उसमें 5-6 हज़ार तो यूएसए में है। उन लोगों ने सारे विश्व में नाम इसलिए कमाया है कि जो क्लिनिकल नॉलेज इंडियन डॉक्टर्स को होता है, किसी वर्ल्ड में किसी को नहीं होता है, क्योंकि हम लेबोरेटरी पे दूसरी चीज़ में इतना डिपेंड नहीं करते। अपना डायग्नोसिस है कोरोना तो है ही,
आपको डाउट है, ये टेस्ट नेगेटिव आया, फिर भी आप HRCT कराइए, एक्सरे कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए इन्फ्लेमेटरी मार्क के लिए, कहीं न कहीं आपको क्लू मिल जाएगा। तो आपको पहले दिन से ही उसको एंटीवायरल ड्रग देनी है, रामदेसिविर नहीं है तो फेबीफ्लू दीजिए, और पहले दिन से ही कोरोना जैसे उसकी ट्रीटमेंट करिए। अर्ली जो ट्रीटमेंट चालू होगी तो और ज़्यादा हम डेथ रेट घटा सकते हैं। ये बहुत ही आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। दूसरा जो पहले भी मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था मास्क का, और N95 मास्क का डिटेल में बताया था। इसे ये जो पहले बताया था आपको, ये N95 मास्क है जो इसमें कहीं भी सब काय वाइट और ऑफ वाइट कलर ही होता है, कलर नहीं होता है। और उस पर क्लियर कट लिखा है, वार्निंग भी लिखी है, और इस पर लिखा है 3M अमेरिकन टेक्नोलॉजी N95, और उसका N95 नाम है ना, अमेरिकन 3M कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका। उसे वार्निंग भी लिखी, कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर सब है। इधर तो N95 मास्क में सब डुप्लीकेट देखते हैं, ये डुप्लीकेट मास्क है, चाइनीज़ का हो, का इंडियन हो, पता नहीं है, सिर्फ N95 लिखा है, कंपनी का काम नहीं, कुछ नहीं। और ये, और जो आज हमें ज़्यादा डिस्कस करना है वो है ये सर्जिकल मास्क। दिस इज सर्जिकल मास्क, आप देख सकते हैं। और ये क्लॉथ मास्क है, जो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास और कुछ नहीं है, तो जो सिला हुआ है, तो कपड़ा का बना है, टेक्सटाइल का, वो है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट N95 मास्क है। कोई भी मास्क में से N95 मास्क हमें लेना है, वही ट्राई करना है। अभी तो इतना सप्लाई नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर के लिए ही है, बट जब उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो दूसरे को भी देना है, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव पेशेंट को देना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई द N95 मास्क। उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेल्ट ब्लाउन टेक्नोलॉजी से बनाया है, कहीं भी उसकी सिलाई नहीं है, देखिए कपड़े जैसा उसका बोया हुआ, वोवन नहीं है, नॉन वोवन है। और मेल्ट ब्लाउन टेक्नोलॉजी से मेल्टिंग क्या है, पॉलीप्रोपिलीन को, और फिर उसको उसमें से ढाला है, जो पहले से जो बना हुआ है प्रोटोटाइप उसमें। सो मेल्ट ब्लाउन टेक्नोलॉजी से बना है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है वायरस को फिल्टर करने की। तीसरी है, उसको 100% फिट होता है फेस पे, फेस को पूरा सेव करना पड़ता है, छोटा सा भी हेयर है फेस में कहीं भी तो फिट नहीं होगा, 100% फिट होता है, और 100% इससे एयर टाइट। और दूसरा, एयर टाइट होने की वजह से अंदर नेगेटिव प्रेशर रहता है, इसलिए ब्रीथिंग बहुत ईजी होता है N95 मास्क। तो ये जो सर्जिकल है उसमें क्या है, उसमें 4 में से 2 है, उसको मेडिकल मास्क कहते हैं, सर्जिकल मास्क कहते हैं। उसमें 100% फिटिंग नहीं है, इसलिए नेगेटिव प्रेशर भी नहीं है। पर 2 चीज़ है, ऐसे मेल्ट ब्लाउन टेक्नोलॉजी से बनाया है उसको, उसमें कहीं भी वोवन नहीं है, आप देखिए, उसको भी मेल्ट ब्लाउन टेक्नोलॉजी से बनाया है। और उसे इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज किया है, उसको धो नहीं सकते, धोए तो सब इलेक्ट्रिक चार्ज चला जाएगा, इसलिए। और सर्जिकल मास्क 100% डिस्पोजेबल है। सर्जिकल मास्क की एफिशिएंसी के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक कंट्री है ताइवान, चाइना से बहुत नज़दीक है, और 2.37 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है, अबाउट 2.5 करोड़। और चाइना से बहुत नज़दीक होने से सबसे पहले उधर जाना चाहिए इन्फेक्शन। पर अभी सर टोटल उसके 449 केसेस ही इन्फेक्ट हुए, उसमें सिर्फ 7 लोग का डेथ हुआ है। टोटली कंट्रोल कर लिया। कैसे किया? तो सारे ताइवान में 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, और डेली 1.20 करोड़ ऐसे मेडिकल मास्क और सर्जिकल मास्क बनाता है ताइवान, डेली 1.20 करोड़। और शाम को लोग फेंक देते हैं, एक ही दिन यूज़ कर सकते हैं उसको। और उसकी वजह से ये सारा एपिडेमिक को कंट्रोल कर सका। उस स्टैंडर्ड से आप देखिए तो
तो भारत में ताइवान का स्टैंडर्ड ले तो डेली 70 करोड़ मास्क डेली बनना चाहिए, डेली वो यूज होना चाहिए। तो एपिडेमिक कंट्रोल करने के लिए दूसरे है, एलिमिनेशन है, सब मैंने बताया था आपको। और ये इंजीनियरिंग चेंजेस है, ग्लास का बैरियर बनाना, स्पीकर देना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, वो सब चीज़ें पर हम करते नहीं हैं। तो मोस्ट कन्वीनियंट टूल है मेडिकल मास्क। भारत सरकार को और दूसरी स्टेट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल मास्क का फैक्ट्री लगाइए। दूसरे करोड़ों अरबों खर्चा करने का कोई मीनिंग नहीं है। लाइफ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सेव द लाइफ्स। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल मास्क का आप बनाइए फैक्ट्री, और 70 करोड़ प्रोडक्शन डेली होना चाहिए लोगों के लिए। ज़्यादा बनाए तो और अच्छा है, सारी दुनिया में लाव लाव है, बराबर। करोड़ों अरबों रुपया आप कमा सकते हैं डेली, डेली अरबों कमा सकते हैं। तो ये जो बर्थ की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो जो मेडिकल मास्क तो इजीली टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन करके वो टेक्नोलॉजी सबको अवेलेबल कर सकती है। और ये जो ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, दे कैन ऑल्सो डू द प्रोडक्शन ऑफ N95 मास्क, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्री अमेरिका में बंद हो गई है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, आप पैसे देने से मिलेगा। तो जो आप N95 मास्क मैक्सिमम अवेलेबल करते हैं और मेडिकल मास्क अवेलेबल करते हैं, तो सिर्फ मास्क से इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द होल पैंडेमिक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आपको डिटेल में दुनिया को स्टडी करना पड़ेगा। इसमें अभी जो FDA अमेरिका का जो इस पर टॉप मोस्ट बॉडी है स्टैंडर्ड के लिए, उसका स्टैंडर्ड ये है कि जो कोई भी मास्क बनाता है मेडिकल मास्क, तो अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है मिनिमम उस लेवल की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी उसको मंजूरी मिलती है। उससे सीख के हमें भी ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मजबूत बनना पड़ेगा। और फिर भी ये बोलते हैं कभी इमीडिएटली ये पॉसिबल नहीं है इतना मेडिकल मास्क अवेलेबल करना, क्या करना। तो फिर हम एक बार ऐसा हुआ, अभी हम क्लॉथ मास्क अभी हम सब चला रहे हैं, जो अलग अलग कलर के मिलते हैं, जैसे साड़ी वैसा कलर मास्क का, ऐसे सब चल रहे हैं हमारे यहाँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं डीन के चार्ज में था, तो एक आदमी का सप्लायर का फ़ोन आया, सर आप डीन में हो? मैं हाँ बोलिए, क्योंकि मेरे पास लाखों N95 मास्क है, तो मुझे ऑर्डर दीजिए। मैंने बोला अच्छा, तो आप ऐसा करिए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। तो क्या? तो N और 95 का मीनिंग क्या है? N का क्या मीनिंग है 95? इतना जवाब दे दीजिए, लाखों का ऑर्डर दूंगा। आप सन और फादर दोनों मिला के दीजिए जवाब, कुछ जवाब नहीं दे सके। तो ऐसे ऐसे लोग सब छुटक मुटक लोग मास्क बनाने चल पड़े हैं, ऐसा का कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो चले क्लॉथ मास्क भी सही, कुछ उपयोग उसका है। क्या है बोलिए? वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लॉथ मास्क है, उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, एनी कलर डोंट ऐड। जो कॉटन का कलर है वही कलर उसका होना चाहिए, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, जो कॉटन का कलर है वही कलर। दूसरा वो थिन होना चाहिए, वो कोई वायरस रोकने में सक्षम है ही नहीं। कोई स्नीजिंग करेगा उससे वायरस रोकेगा, कोई पॉसिबल नहीं है, उसका मीनिंग ही नहीं है। उसका यूज़ क्या है? उसका ये कि एक बार बार हमारा हाथ चेहरे पे जाता है, कितना भी हम ट्रेनिंग ले, मैं भी इतनी बड़ी बात करता हूँ, फिर भी मेरा यूजुअल आदमी को 250 टाइम्स 24 घंटे में हाथ चेहरे पे जाता है। इतना हम ट्रेनिंग लेते हैं तो भी 150 टाइम्स तो जाएगा 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 ही। तो ये क्लॉथ मास्क पहनेंगे तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम हाथ जाएंगे तो पता चलेगा वो मास्क है, चेहरे पे नहीं अड़ेगा, अड़ भी जाएगा, टच भी कर जाएगा तो मास्क को टच करेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका यूज़ है, और रीयूजेबल है। उसको डिटर्जेंट भरा हुआ डोल रखिए, घर पे जाइए उसमें डाल दीजिए, 2 मास्क रखिए, एक और पॉकेट में रखिए, ऑफिस में कैसे कैसे भाई उसमें भी एक डोल रखिए, उधर एक बकेट रखिए डिटर्जेंट का, और उस पर फेंक दीजिए, और धो के फिर आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे तीसरे दिन। और ये ऐसा भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा मीटिंग हुआ, ऐसा कुछ लगा आपको, तो मास्क उसको निकाल दीजिए, दूसरा पहन लीजिए और उसको बकेट में डाल दीजिए, और गार्गल कर लीजिए, बिटाडिन 2% गार्गल। तो क्लॉथ से भी हम थोड़ा प्रोटेक्शन डेफिनेटली कर सकते हैं, वो यूज़फुल है। बट ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। घर घर इंडस्ट्री मास्क की चल गई है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। वो मेडिकल मास्क की अल्टीमेट सॉल्यूशन है, उसको करिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुनते हैं,
और जय भारत जय माता दी।